गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल डाग ऑनलाइन क्लासेस। कल हमने क्लास 3 हिंदी का चैप्टर फर्स्ट रीड किया था। आज हम चैप्टर सेकेंड रीड करेंगे। तो चिल्ड्रंस, आपको मेरे साथ इसको रीड करना है, ओके। बुद्धूमल का गधा, यानी बुद्धूमल नाम का एक व्यापारी था। तो बुद्धूमल का गधा, बुद्धूमल व्यापारी का गधा। बोले और लिखे, आपको ओनली मेरे साथ बोलना है, लिखना नहीं है, ओके। गांव, व्यापारी यानी व्यापार करने वाले। हानि, नुकसान, कमज़ोर। रुई का है कपास। लड़खड़ा कर यानी घबरा कर या फिसल कर गिर जाना। स्व यानी अपने आप। अक्ल यानी समझ, दिमाग। पाठ परिचय, इसमें इस पाठ हम लेसन पढ़ेंगे। इसमें जो भी शिक्षा मिलती है उसका परिचय दे रखा है इसमें। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि खुद को अधिक होशियार यानी खुद को अधिक समझदार समझने वाले अक्सर मूर्ख यानी पागल, नादान बन जाता है। अतः मनुष्य यानी मानव हो या जीव, गलती करने से पहले अच्छे बुरे का विचार अवश्य यानी जरूर कर लेना चाहिए। हम कुछ भी गलती करने तो हमें गलती करते तो उसमें हमें अच्छे से विचार कर लेना चाहिए। पढ़ते हैं आज लेसन। भरतपुर गांव में बुद्धूमल नामक एक व्यापारी रहता था। यानी भरतपुर एक गांव था, उसमें बुद्धूमल नाम का एक व्यापारी रहता था। व्यापारी यानी व्यापार करने वाला। उसके पास एक गधा था। बुद्धूमल नाम का एक व्यापारी था, उसके पास एक गधा था। बुद्धूमल शहर से सस्ता सामान खरीदता, यानी कम पैसे में सामान खरीदता। बुद्धूमल शहर जाता और कम पैसे में सामान खरीद कर लाता और उनको गांव में अधिक पैसे में बेचता, यानी सस्ता सामान खरीदता और सामान का गट्ठर अपने गधे पर लाद कर घर ले आता। सामान खरीदता शहर से और अपने गधे के ऊपर सामान की गट्ठर बना के उसके ऊपर रखकर अपने गांव ले आता। फिर वहाँ उस सामान को आसपास के गांव में ऊंचे दामों में बेचता, यानी वो कम पैसे में लाता लेकिन उन सामान को ऊंचे दामों में अधिक पैसे में बेचता। इस तरह उसे अच्छा लाभ होने लगा, यानी बहुत पैसे कमाने लगे। लाभ यानी फायदा। एक दिन बुद्धूमल ने शहर से काफ़ी नमक खरीद लिया। एक बार बुद्धूमल ने शहर से नमक खरीद लिया और उसे अपने गधे की पीठ पर लाद कर अपने गांव की ओर चल दिया। एक बार बुद्धूमल ने नमक खरीदा और उसने अपने गधे के पीठ पर रख दिया और अपने शहर से अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव के रास्ते में एक नदी पड़ती थी। जब वो शहर से आने के लिए गांव पार करता था तो गांव के रास्ते में एक नदी पड़ती थी। बोझ के कारण गधे का चलना दूभर हो गया यानी मुश्किल हो गया। अधिक बोझ होता था तो उसका चलना अधिक दूभर यानी मुश्किल हो रहा था। नदी पार करते समय गधे का पैर फिसल गया। एक बार वह नदी पार कर रहा था, मतलब भारी वजन के कारण उसका चलना मुश्किल हो गया। तो उसने क्या करा, गधे ने नदी पार करते समय उसका पैर फिसल गया। गधा बोझ सहित यानी उसका जो बोझ था पीठ पे जो नमक की बोरी रखी थी सहित वो पानी में गिर गया। नमक भी पानी में गिर गया और गधा भी पानी में गिर पड़ा। जैसे तैसे वहाँ उठा, गधा जैसे तैसे उठा, पर इतनी ही देर में काफ़ी नमक पानी, और जब वो उठा तो उसका काफ़ी नमक पानी में बह गया। गधे को लगा कि उसका बोझ काफ़ी कम हो गया। फिर वो पानी में नमक बह गया तो उसका बोझ कम हो गया। वह बहुत खुश हुआ। उसका पानी में पैर फिसल गया और नमक बह गया तो उसका गधे का बोझ कम हो गया। तो वो बहुत खुश हुआ कि मेरा वजन बहुत कम हो गया। अगली बार भी बुद्धूमल ने नमक ही खरीदा। अगली बार भी मतलब बुद्धूमल जो व्यापारी था उन्होंने नमक ही खरीदा। आज बोझ कम था। आज तो मतलब है ना, कम नमक खरीदा तो बोझ कम था। पर गधा जब नदी पार करने लगा तो जानबूझकर यानी खुद उसने गलती करी, मतलब जानबूझकर नदी के पानी में गिर गया। वो जानबूझकर पानी में गिर गया कि मेरा मतलब जो वजन है वो कम हो जाएगा। तो गधे ने जानबूझकर नदी के पानी में गिर गया। वो काफ़ी देर तक पानी में पड़ा रहा, जानबूझकर बहुत देर तक पानी में पड़ा रहा। बुद्धूमल ने जैसे तैसे उसे उठाया, पर इतनी ही देर में आधे से अधिक नमक पानी में बह गया। बुद्धूमल ने उठाया लेकिन उसका नमक और अधिक मतलब पानी में मतलब आधा उससे भी ज़्यादा बह गया। इससे गधा बहुत खुश हुआ, यानी प्रसन्न होना, बहुत खुश हुआ। उसका बोझ पहले से आधा भी नहीं रह गया था। पहले कम हुआ, जो पहले बार गिरा हो तो उसका कम हो गया, वो जल्दी उठ गया। अब वो जानबूझ के और देर से उठा तो उससे उसका कम हो गया। 2 बार गधे के गिरने से बुद्धूमल की काफ़ी हानि हो चुकी थी। वो जानबूझ के गिरने लगा तो फिर है ना बुद्धूमल की मतलब काफ़ी हानि यानी बहुत नुकसान होने लगा था। उसने सोचा कि यह मेरा गधा कमज़ोर उसने सोचा कि मेरा गधा कमज़ोर हो गया है, यह अब अधिक बोझ नहीं उठा सकता।
अतः मुझे इस पर हल्के वजन वाली वस्तु लादनी चाहिए। उसको लगा, बुद्धूमल जो व्यापारी था उसको लगा, मतलब उसको काफ़ी नुकसान होने लगा, तो उसको लगा कि अब मेरा गधा कमज़ोर हो गया है, उस पर अधिक वस्तु मतलब अधिक वजन वाली वस्तु, भारी यानी वजन यानी भारी वस्तु नहीं लादनी चाहिए, मतलब भारी वस्तु नहीं रखनी चाहिए। अगली बार जब बुद्धूमल शहर गया तो उसने रुई का एक बड़ा सा गट्ठर खरीद लिया। अगली बार है ना, बुद्धूमल ने क्या खरीदा, रुई का, उसमें कोई वजन भी नहीं रहता है रुई में, तो उसने अगली बार गधे के लिए रुई, उनको लगा कि मेरा गधा बहुत कमज़ोर हो गया तो इसके लिए मैं हल्का वजन वाला हल्का सामान लूँ, तो उसने रुई ली। उसने रुई का एक बड़ा सा गट्ठर खरीद लिया और उसे अपने गधे की पीठ पर लाद कर अपने गाँव की ओर चल दिया। अब वो वापस अपने गाँव की ओर चल गया, गधे की पीठ पर रुई रखकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। गधे को तो अपनी पीठ पर लदे बोझ का वजन कम करने में मज़ा आने लगा। अब उसको तो लगा उसको कि मेरा वजन कम हो जाता है, और जानबूझ के नदी में गिरने लगा। नदी पार करते हुए वहाँ फिर लड़खड़ा कर यानी फिसल कर पानी में गिर गया। अब बुद्धूमल भी गधे की चाल समझ गया। व्यापारी जो बुद्धूमल था वो भी समझ गया कि जानबूझकर गिरता है, गधे की चाल समझ गया। उसने उसे उठाया नहीं, मतलब उसने गधे को उठाया नहीं इस बार, क्योंकि रुई हल्की थी और पानी में गिरने से वो भारी हो जाती है। काफ़ी देर बाद गधा सोए उठा, उसको किसी ने उठाया नहीं। अब काफ़ी देर हो गई तो सोए यानी खुद यानी अपने आप, सोए यानी खुद अपने आप गधा उठा, अपने आप उठा। पर यह क्या, रुई का बोझ पानी पीकर बहुत अधिक भारी हो गया। रुई मतलब जितनी देर तक, बहुत देर तक वो रुई पानी में गिरी हुई रही तो वो गीली हो गई, और गीली के वजह से रुई तो भारी हो गई, हल्की चीज़ भारी हो गई, अधिक भारी हो गया था। गधे के लिए एक एक कदम उठाना कठिन हो गया। अब रुई बहुत भारी हो गई, अब गधे के लिए एक एक कदम उठाना यानी एक एक पैर उठाना बहुत कठिन हो गया था। घर पहुंचते तक उसका बुरा हाल हो गया, जहाँ तक वो घर पहुंचा तो उसका बहुत बुरा हाल हो गया। गधे को अपनी करनी का फल मिल चुका था, मतलब उसने जो गलती करी थी, जानबूझ के नदी में गिरता था कि वजन कम हो जाएगा, लेकिन इस बार क्या हुआ, उसका वजन भारी हो गया, तो उसको उसकी सज़ा मिल चुकी थी। उस दिन गधे को अक्ल यानी दिमाग में उसकी सोच समझ, उस दिन अक्ल यानी उस गधे को समझ आ गई। वह फिर कभी नदी के पानी में नहीं गिरा। उसके बाद उसको समझ में आ गई कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, ना ही नदी के पानी में गिरूँगा। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जैसा करेगा इंसान वैसा ही भरेगा। तो हम जीव हो या मनुष्य हो, हमें मतलब गलती नहीं करनी चाहिए, सोच समझ कर कार्य करना चाहिए। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा और आज आप इसको अच्छे से एक बार फिर घर पे रीड करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में से क्वेश्चन आंसर फिलअप करेंगे। ओके।